नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले 12 अखबार हैं, 1 दर्जन अखबार, और हर अखबार खुद को राष्ट्रीय अखबार मानता है और कहता है। हर अखबार के पहले पन्ने पर आज मोदी जी और मोदी जी हैं, कहीं कहीं पासपोर्ट साइज में योगी जी हैं। लेकिन इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, यह थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, और साथ में द टेलीग्राफ की एक हेडलाइन भी बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर अखबारों के साथ आज मैं मोदी जी के इस विज्ञापन का जिक्र कर रहा हूं तो उसकी खास वजह क्या है। लेकिन पहले समझिए कि आज अखबार में कैसे मोदी जी छाए हुए हैं। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। इन्वेस्टर समिट हो रहा है लखनऊ में। मोदी जी भी राज्यसभा और लोकसभा में भाषण देकर 90 मिनट का भाषण देकर बिना अडानी का नाम लिए, और उसके बाद लखनऊ में आज उनका भाषण होने वाला। लेकिन मोदी जी चूंकि कहते हैं कि उन्हें अखबारों में तस्वीरें छपवाने का शौक नहीं है और चमकते चेहरे की वजह से उनका यह प्रभाव नहीं है, इसलिए उनके चमकते चेहरे जो आज अखबार में, द इंडियन एक्सप्रेस, फिर वही विज्ञापन, आदम कद कटआउट मोदी जी का। हिंदुस्तान, अरे इसमें अंदर के पन्ने पे भी है, ये अंदर का पन्ना भी है, इसमें थोड़े योगी जी को भी जगह मिली है, थोड़ी जगह योगी जी को भी मिली है। हिंदुस्तान ऐसे कटआउट पूरा भरा हुआ, वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, और देखिए कितना विज्ञापन में खर्च होता है, पूरा विज्ञापन, और मोदी जी छाए हुए हैं। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही स्वागत अभिनंदन तैयार है नए भारत का ग्रोथ इंजन, वैसे ही मोदी जी, बीच में अंदर थोड़े से योगी जी भी हैं। और जो महाकुंभ इन्वेस्टर समिट हो रहा है, और इन्वेस्टर समिट में क्या होना है, और इन्वेस्टर समिट पहले हुआ था उसमें क्या हुआ, और इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या सवाल है, इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और कई अखबार और कई चैनल कैसे अलग अलग तरह की खबरें चला रहे हैं, उसके बीच में बिटवीन द लाइंस क्या है उसको भी समझेंगे। बहरहाल फिलहाल तो विज्ञापन पर, चूंकि मोदी जी बहुत कहते हैं विज्ञापन से उनको अखबारों में या चमकते हुए विज्ञापन में उनकी दिलचस्पी नहीं है। नवभारत टाइम्स, वैसे ही स्वागत अभिनंदन तैयार है नए भारत के ग्रोथ इंजन का, मोदी जी नए भारत के इंजन हैं। फिर द मिंट, जो अंग्रेजी अखबार है, मिंट में भी मोदी जी वैसे ही, हर अखबार में वैसे ही विज्ञापन, और ऐसे अंदर के पन्नों में भी है, कई जगह 2-2 पन्ने, जैसे इसमें भी, सब में आपको 2-2 पन्ने, 3-3 पन्ने के भी विज्ञापन है। और जो ऐसे दिख रहे हैं इसमें अंदर भी है। अब समझिए कि विज्ञापनों में आज एक दिन में कितना खर्च हुआ होगा, और यह विज्ञापन का सिलसिला इन्वेस्टर समिट को लेकर कई दिनों से, कई सप्ताह से चल रहा है। ऐसे 50 विज्ञापन मैंने काट के रखे हैं, उसके लिए कैंची रखता हूं ऐसे विज्ञापन को काटने के लिए। तो ऐसे विज्ञापन पिछले 3-4 हफ्ते से काट के मैंने रखे हैं, क्योंकि ये समझना है ना कितने इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, ये जो लाखों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होना है, वो इन्वेस्टमेंट होना है या उसके पीछे कुछ कहानी है। ये दैनिक भास्कर, वैश्विक निवेशक महाकुंभ, मोदी जी, थोड़े योगी जी भी हैं। ये फिर नवोदय टाइम्स, मोदी जी, थोड़े योगी जी भी हैं, शुभारंभ मोदी जी करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, पहला पन्ना, वही विज्ञापन, और फिर अंदर में योगी जी, मोदी जी, और क्या कुछ होने वाला, हर सेक्टर में कैसे निवेश इतना आने वाला है कि यूपी में तो समझिए हर घर में रोजगार की बारिश होगी। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि किसी को पकड़ के भी रोजगार देने चला जाए, इतना रोजगार हो जाएगा तो भाई ओवरफ्लो करेगा, तो ऐसी स्थिति आएगी, दावों से यही लगता है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद ये इकोनॉमिक टाइम्स, वही विज्ञापन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12, फिर दैनिक जागरण, मोदी जी और योगी जी का प्रिय अखबार, वही विज्ञापन। अब ये बात क्यों कर रहा हूं, उससे पहले मैं आज के द टेलीग्राफ की एक हेडलाइन दिखाऊंगा। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मेड इन इंडिया, एक तस्वीर है पक्षी की। पहचानते हैं आप? पहचान तो गए होंगे, बचपन में भी, स्कूली दिनों में भी तस्वीर इसकी छपती थी, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग की तस्वीर में शुतुरमुर्ग ने रेत में अपना सिर घुसाया हुआ है। एक पुरानी कहावत है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जब शुतुरमुर्ग को कोई खतरा नजर आता है तो रेत में सिर छिपा लेता है, मुंह छिपा लेता है, और इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि रेत में मुंह छिपाने से खतरा नहीं टलेगा या नहीं टलता। हालांकि यह भी कहूंगा, शुतुरमुर्ग के रेत में मुंह छिपाने को लेकर कई तरह की दूसरी थ्योरी भी है, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा, विस्तार से शुतुरमुर्ग चर्चा नहीं करना चाहता हूं। बहरहाल टेलीग्राफ का ये की हेडलाइन, और कल भी टेलीग्राफ की एक हेडलाइन आपको दिखाई थी, लेकिन उसके बाद टेलीग्राफ ने जैसे टेक्स्ट हेडलाइन के बगल में है, दाउ शैल नॉट नेम अडानी, थोड़ा सा मतलब बाहर का शब्द है,
मैं गूगल सर्च कर रहा था तो इसका मतलब निकला कि बाइबल में इसका इस्तेमाल हुआ है और सदियों पहले कई जगह इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है कि यू शैल नॉट नेम अडानी, मतलब आप अडानी का नाम मत लो। चूंकि अडानी का नाम मोदी जी ने नहीं लिया है, इसलिए इन्होंने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करके ये लिखा है। अंग्रेजी थोड़ी वैसी नहीं है जो यहाँ सुलभ हो या यहाँ इसका इस्तेमाल हो, इसलिए आप इसके गूगल के दूसरे मतलब भी समझ लीजिएगा। बहरहाल, तो अब लौटते हम ग्लोबल समिट पर। और मोदी जी की जो तस्वीरें अखबारों में हैं, जो विस्तार से मैंने आपको दिखाई, उस पर, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर समिट के नाम पर सरकार कर रही है और इतना विशाल समिट हो रहा है, उसका मतलब क्या है। अब इसको समझिए उन्हीं अखबारों और कतरनों के हवाले से, जो कतरन मैंने अखबारों में से ही निकाले। अब जैसे आज के अखबारों में अगर अलग अलग देखेंगे, जो जानकारी है इन्वेस्टर समिट की, जिसके मुताबिक अलग अलग चैनलों पर जो चल रहा है, 20 देशों के निवेशक होंगे, 10,000 डेलीगेट्स हैं, 27 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट है। यह आज तक चला रहा है, कुछ और चैनल चला रहा है। लेकिन अब देखिए इसमें फर्क क्या है और उसके बाद इसमें सवाल क्या है। अब योगी का एक दावा था, योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू कहीं देखा मैंने आज तक के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि यूपी की जीडीपी 23 लाख करोड़ है और उससे ज्यादा निवेशक आएंगे। तो एक उन्होंने कहा 23 लाख करोड़ से ज्यादा आएंगे, उन्होंने 27 लाख करोड़ नहीं कहा, लेकिन आज 27 लाख करोड़ छपे हुए हैं। अब देखिए जैसे जागरण में, आज के जागरण में, ये जैसा कि मैंने कहा मोदी जी योगी जी का प्रिय अखबार है, आज के जागरण में छपा हुआ है। इसके मुताबिक इसमें इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश यूपी को गति देंगे और रोजगार का जरिया बनेंगे। मतलब जागरण ने 30 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया, 27 लाख करोड़ का आंकड़ा आज तक और कई चैनलों पर चल रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि ललन टॉप की वेबसाइट पर दिखा कि वहां 25 लाख करोड़ का जिक्र है। उसके बाद मैंने देखा दैनिक हिंदुस्तान, जैसे दैनिक हिंदुस्तान ने भी आज जो छपी है खबर, उसमें 27 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों पर जागरण दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा। लेकिन इसी में मैंने देखा कि जागरण में 6 फरवरी की एक का विज्ञापन दिखा। अब ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं कि इतने लाख करोड़ का निवेश होगा इस इन्वेस्टर समिट से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, ये आंकड़े 21 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक कैसे जा रहे हैं। और 21 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ के बीच में 9 लाख करोड़ का फासला है। अडानी जी दुनिया के तीसरे अमीर बन गए थे 12 लाख करोड़ के नेटवर्थ पर, 10 से 12 लाख के बीच में, और यहां 9 लाख करोड़ का तो ऐसे ही दाएं बाएं हो रहा है आंकड़ों में, कभी कुछ छप रहा है कभी कुछ छप रहा है। ये सब सरकार की तरफ से विज्ञापन में दावे में है। अब जैसे ये जागरण है, ये 6 फरवरी का जागरण है, इसमें विज्ञापन है तो सरकार ने दिया। इसमें 6 फरवरी मतलब आज कितना है, 9 तारीख है शायद, हाँ 10 है, आज 10 है, तो 4 ही दिन पहले छपा है। 4 दिन पहले छपा है। 21 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव इन्वेस्टर समिट से पहले ही मिल चुके हैं, मतलब 4 दिन पहले तक 21 लाख करोड़ मिले। आज दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जो खबर छापी है उसमें 30 लाख करोड़ कर दिया। तो अब यह समझना मुश्किल है क्या 3 दिन में 21 लाख से 30 लाख करोड़ हो गए, और अगर हो गए तो जागरण 30 कर रहा है तो बाकी सब 27 और 25 क्यों कर रहे हैं। अब आते हैं, अब जैसे अलग अलग आंकड़े हैं उसमें इस पर भी रोजगार को लेकर और डेलीगेट्स को लेकर, दावों को लेकर। अब जैसे जागरण लिखता है इसी में, वैसे उससे पहले आपको बता दें कि ये जो इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तमाम चीजें चल रही है उसमें हर जिले में, यूपी के 75 जिले में कहां कहां कितने निवेशक आएंगे, और कहीं 4 लाख करोड़, कहीं 2 लाख करोड़, कहीं 50,000 करोड़, हर जिले में कितने निवेश होंगे, इसको लेकर लगातार विज्ञापन छप रहे हैं। और जब मैं ये विज्ञापन अखबारों में पढ़ रहा हूं इतने दिनों से लगातार, तो मुझे लग रहा है कि अब तो कायाकल्प यूपी के जिले जिले का हो जाएगा। जैसे अब देखिए ये बुंदेलखंड, इसी में 6 फरवरी को 3 दिन पहले बुंदेलखंड को मिले 1,11,611 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। 1,11,000 करोड़ के प्रस्ताव बुंदेलखंड को मिल गए। अगर इतना निवेश बुंदेलखंड में होगा तो रोजगार कितने सृजित होंगे और उससे तस्वीर बदलेगी। बुंदेलखंड की बदहाली को हम जानते हैं। तो जिले जिले को लेकर ये जानकारियां आ रही है। अब इसमें जो रोजगार का सवाल है, जो अखबारों में तरह तरह की बातें छपी है, उसी पर मैं बात करना चाहता हूं। और साथ में कुछ आरोप हैं और साथ में यह भी है कि मोदी जी जो कहते हैं कि अखबारों में उन्हें छपने का शौक नहीं है, और आज के अखबार के विज्ञापन में मोदी जी कैसे छाए हुए हैं, दोनों पर बात करेंगे। पहले रोजगार की बात, क्योंकि बड़ा सवाल यहां रोजगार का है।
और रोजगार से जुड़े दावों का है। अब जैसे अमर उजाला लिखता है, अखबार के विरोधाभास को देखिए, ये आज का ही दैनिक हिंदुस्तान है। कटिंग जैसा कि मैंने कहा, कैंची गिर गई थी, कैंची उठा लिया। कटिंग जैसा कि मैंने कहा, काट काट के रखता हूं। तो ये दैनिक हिंदुस्तान में छपा है, 32 लाख रोजगार दे सकते हैं बड़े निवेशक, और निवेश के माध्यम से 20 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलेगा, और सब मिला के ऐसे कि 32 लाख रोजगार दे सकते हैं बड़े निवेशक। एक हेडिंग के साथ इसने छापा है, ये हिंदुस्तान ने छापा। और 27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर आज मुहर, ये हिंदुस्तान का है। अब ये अमर उजाला में जो छपी है खबर पहले पन्ने पर, इस 27 लाख करोड़ तो इसमें भी है निवेश, 27 लाख करोड़, लेकिन इसमें छपा है कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना। 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। 10 साझीदार देशों के अलावा 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। और कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं? कुमार मंगलम बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के, माफ करें, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप के आदित्य बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, वेदांता के अनिल अग्रवाल, हीरानंदानी ग्रुप के उद्योगपति, टाटा सन्स के चेयरमैन, ये सारे लोग इसमें, मुकेश अंबानी, ये सारे लोग शामिल हो रहे हैं। दिलचस्प बात है कि इसमें अडानी जी नहीं है। पहले खबर आई थी, पहले जब ये सब विवाद नहीं हुआ था उसके पहले था कि अडानी जी भी आएंगे, लेकिन आज ही चूंकि 5-6 दिन से विवाद चल रहा है तो कहीं खबर देख रहा था मैं किसी में कि अडानी जी का नाम आखिर में जो लिस्ट है उसमें नहीं है। उसकी वजह आप समझ सकते। 12 तो अब इसमें रोजगार 2 करोड़, हिंदुस्तान 32 लाख, जागरण में मैं देख रहा हूं रोजगार का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 32 लाख और 2 करोड़ में बहुत फर्क है। यूपी की आबादी है 22 से 24 करोड़, मान लीजिए अधिकतम 24 करोड़ के आसपास होगा। अब उसमें 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार अगर मिल गया, तब मान लेना चाहिए कि आप अगर यूपी में हैं, गली मोहल्ले कहीं भी हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, भाई भतीजा जो भी है, मामा फूफा, हर आदमी को रोजगार इसी इन्वेस्टर समिट से मिलेगा, जो समिट आज शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, जो अगले 3 दिन तक होना, और जिसमें 27 से 30 लाख करोड़ के निवेश हो जाएंगे। ये तो सरकार का दावा है, और उस दावे के बीच आंकड़ों की जो विसंगतियां हैं उसमें बहुत सारे झोल हैं। अब ये कहां से आ रहा है? कोई 27 लाख कैसे लिख दे रहा है, कोई 30 लाख कैसे लिख दे रहा है, कोई 32 लाख रोजगार कैसे लिख रहा है, कोई 2 करोड़ रोजगार कैसे लिख रहा है? ये प्रायोजित है, प्लांटेड है, जानकारी अधूरी है, या अज्ञानता है, या जानबूझ के मति भ्रम है, भगवान जाने, जो भी है, लेकिन खबर यह है। अब बात आती है कि जो ये तमाम तरह के दावे हैं उसके बीच कांग्रेस का आरोप, और जैसा कि मैंने कहा ये भी बताऊंगा जो मोदी जी का इतना फोटो छपा है उसका मतलब क्या है। और मोदी जी अगर कहते हैं कि उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है कि अखबारों में या उनका चेहरा चमके, बड़ा चर्चित बयान है जिसमें उन्होंने कहा था विज्ञापनों में मेरी भी फोटो चमक सकती है, लेकिन हम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। तो विज्ञापनों में फोटो आज किसकी चमक रही है? और इतने फोटो चमकते हैं मोदी जी के, तो मैंने कल भी कहा कि अगर वैक्सीन की योजना को लागू किया जा रहा था, वैक्सीनेशन हो रहा था, तब भी थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। हर राज्य सरकार की तरफ से विज्ञापन, पोस्टर, होर्डिंग सड़कों पर, शहरों के चौक चौराहे, नुक्कड़ पर भरे पड़े थे। कौन सा ऐसा मौका नहीं है जिसमें मोदी जी विज्ञापन में नहीं होते हैं? चाहे उज्ज्वला हो, चाहे राशन हो, चाहे कुछ भी हो, झोला, बैग, हर चीज पर। बहरहाल अब बात आते हैं जो कांग्रेस का आरोप है। कल अखिलेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने, लगता है जागरण के विज्ञापन में जो लिखा हुआ 21 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, इसी को इन्होंने आंकड़ा माना। उनको पता ही नहीं कि वो निवेश का मामला जो है 21 से 27 होता हुआ 30 पहुंच चुका है, और कल ही 21 पे टिके हैं। यहाँ 6 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में 9 लाख करोड़ बढ़ गया। कहाँ है अखिलेश प्रताप सिंह? कांग्रेस की ये दिक्कत है, वो आंकड़े समझ नहीं पाते हैं। रफ्तार, जिस रफ्तार से निवेशक बढ़ रहे हैं, अरे भाई 4 दिन में निवेशक 9 लाख करोड़ ज्यादा निवेश करने को तैयार हो गए कांग्रेस वाले प्रवक्ता लोग। बहरहाल इसमें उन्होंने उसी आंकड़े को पकड़ा और लिखा कि ये ग्लोबल इवेंट समिट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उसकी प्रेस रिलीज में देख रहा हूं कहीं मुझे मिला, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाए। सरकार का दावा है कि समिट से 21 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और उसके बाद उन्होंने कुछ फ्लैशबैक की कुछ जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 में हुए समिट में 9,196 लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 6,500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 153 विदेशी औद्योगिक घरानों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन फरवरी 2023 के ग्लोबल समिट के लिए
यूपी अब तैयारी कर रही है, लेकिन पिछला कोई हिसाब नहीं है। इनके कहने का ये मतलब है कि जिसमें लगभग 4,28,000 करोड़ के 1045 कंपनियों के साथ निवेश का एमओयू साइन हुआ था, एमओयू। उसके मुताबिक 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मात्र 371 एमओयू वाली कंपनियां भूमि पूजन के लिए आई, जिनमें से मात्र 106 कंपनियों का ही वाणिज्यिक संचालन हो पाया, जो कुल घोषित निवेश का 9% है, 9%। मतलब कांग्रेस का आरोप है कि आपने 4,28,000 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन किया फरवरी 2018 में, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होती है भूमि पूजन और उसके बाद, जिसमें कुल घोषित का 9% है। ये आंकड़ा कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कहते हैं, और अगर 2018 में 4 लाख करोड़ का निवेश हो जाना चाहिए था, 18 से आज हम 23 में, लगभग 5 साल हो गए। 18 फरवरी की बात है, 2018 की फरवरी, अभी हम 2023 की फरवरी में, पूरे 5 साल हो गए। 5 साल में तो 4 लाख करोड़ निवेश हो जाना चाहिए था। उसी पर सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है 3 दिन का। इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कहने को तो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, लेकिन ये एक्चुअली ये ग्लोबल इवेंट समिट है, क्योंकि इसी तरह का एक समिट, इन्वेस्टमेंट समिट 2018 में इसी लखनऊ में किया गया था, और उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। उसमें 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने का एमयू साइन किया गया था, कि 1045 कंपनियां ने एमयू साइन किया था। लेकिन जब उस कंपनियों का भूमि पूजन हुआ तो उसमें से मात्र 371 कंपनियां भूमि पूजन में आई। मतलब जितने कंपनियों ने एग्रीमेंट एमयू साइन किया था उसका 2/3 कंपनियां नहीं। अब निवेश का जो आंकड़ा है ये इतना बड़ा है कि मैं अखबारों में जब ये खबरें देख रहा हूं तो दंग इसलिए हो रहा हूं। अब जैसे बनारस में 4700 करोड़ का निवेश होगा, जिले जिले में, कानपुर में इतना 70,000 करोड़, लखनऊ में 56,000 करोड़, आगरा में 39,000 करोड़, प्रयागराज में 34,000 करोड़। ये रोज ऐसे आंकड़े छप रहे हैं, और रोज एमओयू पर साइन करने की तस्वीरें योगी जी के साथ और लोगों के साथ छप रही है तस्वीरें। और इसी वजह से इसी को प्रचारित करने के लिए बीते 1 सप्ताह के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने कई चैनलों के चुनिंदा चेहरों को इंटरव्यू दिया है। कई चैनलों पर आप लगातार आपने इंटरव्यू देखे होंगे बीते 8 दिनों के दौरान, क्योंकि इसी को प्रसारित करना है, इसकी भव्यता को, क्योंकि अपने आप में समिट से ज्यादा एक इवेंट है। उस पर भी सवाल वैसे कांग्रेस ने किए हैं। तो उस इवेंट को प्रचारित करने के लिए इतने इन्वेस्टर टूट पड़े यूपी की तरफ, इसलिए योगी जी ने इंटरव्यू दिया। हालांकि एक इंटरव्यू उन्होंने 2017 के चुनाव के पहले भी दिया, मुझे भी दिया था। तब से मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि वो दिन कब आएगा जब मुझे भी इंटरव्यू देंगे। अब यूपी चुनाव के दौरान मैंने ट्विटर पर उनको 2-3 बार आग्रह भी किया, लेकिन अनआंसर्ड रहा। मुझे लगता नहीं है कि मुझे इंटरव्यू देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं। अब जो जिले जिले की मैंने बात की, और इसलिए मैं तारीफ करूंगा कि हौसला तो इतना बड़ा है, गुब्बारा तो कम से कम इतना बड़ा फुलाया। अगर ये सब हकीकत में तब्दील हो जाए तो वाकई यूपी के 75 जिलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन क्या यह सिर्फ इवेंट की तरह हवा खड़ा किया गया है, गुब्बारा है, या जमीन पर इतना निवेश उतरेगा और अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल में हम यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई देखेंगे? अब जैसे एक हिंदुस्तान में एक खबर दिखी मुझे 26 जनवरी की, जिले में 92,000 करोड़ का निवेश होगा, और इसमें फिर एक जिले की बात की गई है, शायद गाजियाबाद जिले में, कि गाजियाबाद जिले में ही 92,000 करोड़ का निवेश होगा। मतलब 1 लाख करोड़ से 8,000 करोड़ कम। तो ऐसे जिले जिले की तस्वीरें लगातार मैं देख रहा हूं विज्ञापन की शक्ल में। अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या इतने निवेशक, वाकई इतने इन्वेस्टर, सब कुछ तयशुदा ढंग से एमओयू साइन करने के बाद, इस 3 दिन के मेगा इवेंट के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक, राजनाथ सिंह तक सारे लोग हैं, क्या उसके बाद वाकई 3 साल 4 साल में हम सब कुछ जमीन पर उतरते देखें? अब जैसे इसके लिए ये आसान नहीं है आयोजन करना। इसके लिए बहुत सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई देशों का इन्होंने दौरा किया है, रोड शोज किए हैं, और उसके भी विज्ञापन लगातार छपते रहे।
काश आने वाले दिनों में हमें पता चले कि विज्ञापन पर कितना खर्च किया, कोशिश करेंगे वो भी जानकारी मिले। लेकिन आप में से अगर किसी को थोड़ी जानकारी हो, रिसर्च में मेरी मदद कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप मदद करें कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें गौतम अडानी भी गए थे, शायद 2018 के इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का जो वादा किया गया था, एमओयू साइन हुआ था, उसमें से कितना निवेश होकर कितनी कंपनियों ने अपने प्लांट लगा दिए, फैक्ट्री लगा दिया, किस किस सेक्टर में क्या किया, कुछ जानकारी हो तो मुझे भेजेंगे। जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूं, उस पर भी रिसर्च मैं करूंगा। यहां मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को नोट करके आप इसलिए रख लीजिए ताकि आपको कोई ऐसी सूचना वीडियो के जरिए, टेक्स्ट के जरिए भेजना हो तो हमारी टीम का नंबर है, ये बार बार दोहराता हूं, मेरी टीम का नंबर है, मेरे पास नहीं होता, मैं इस पर कॉल पर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कॉल करते हैं, ये सिर्फ सूचना के लिए। तो आप इसके बारे में जानकारी अपने जिले के बारे में दे सकते हैं तो देते रहिए। अब जैसे इसी में है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सरकार के 13 कैबिनेट मंत्रियों ने 8 दिशाओं में, जागरण ने छापा है, एकदम जैसे होता है ना चहु दिशा, चारों दिशाओं में अश्वमेध यज्ञ की तरह 8 दिशाओं में 16 देशों का दौरा किया और इन देशों के 21 प्रमुख शहरों में निवेशकों से संवाद किया, निवेश की बुनियाद रखी और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश को दुनिया भर से 149 निवेश प्रस्ताव मिले और इसमें विदेशों से जो प्रस्ताव मिले, अलग अलग प्रस्ताव, और जिसको फलीभूत होते हुए आप देखेंगे, ऐसा सरकार का दावा है। फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, सोलर एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, आईटी, सारे क्षेत्र में ये होगा और इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब बात होती है इसमें मोदी जी की, चूंकि मैंने शुरू में कहा मोदी जी चले तो गए और 2 दिन उन्होंने भाषण दिया राज्यसभा लोकसभा में, उस पर मैं 2-3 वीडियो कर चुका हूं, चैनल लहालोट होता रहा, लेकिन मोदी जी ने अडानी जी का नाम नहीं लिया और ये कोई आश्चर्य नहीं हुआ किसी को क्योंकि ऐसा ही होना था। तो टेलीग्राफ की हेडलाइन के हवाले से मैंने कल भी बताया था, दिलचस्प बात उसमें भी ये हुआ जिस पर विरोध किया गया कि राहुल गांधी के भाषण के 18 हिस्से काट दिए गए, 18 जगह से उनके भाषण के कुछ हिस्से काटे गए, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से भी 6 या 7 जगह कुछ हिस्से हटाए गए जिस पर ऐतराज किया गया। लेकिन बात मोदी जी की तस्वीरों की, विज्ञापन की। मोदी जी का बयान अभी लोकसभा में जो बयान, उस बयान में भी उन्होंने कहा था कि हम तस्वीरों में, अखबारों में छपवाने की हमारी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं रहती है। मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से नहीं पैदा हुआ, टीवी पर चमकते चेहरों से पैदा नहीं हुआ। तो अखबार की सुर्खियां और टीवी पर चमकते चेहरे मोदी जी से ज्यादा पिछले 8 साल में कोई चमका ही नहीं। और विज्ञापन क्या होता है वो देखते हैं। मैंने पहले बताया था, फिर रिपीट कर दूं कि इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बीते 8.5 सालों में इतने विज्ञापन पर खर्च किए जिसका आधा 10 साल में 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने किए थे। और यह खुद मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से संसद में रखा गया बयान है और आंकड़ा है। न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से उस दिन भी मैंने आपको बताया था, परसों शायद, कि 2014 से 7 दिसंबर 2022 के बीच 6,491 करोड़ खर्च किए गए। 6,491 करोड़, जो बीबीसी ने एक आरटीआई के हवाले से एक खबर छापी थी कुछ दिन पहले, जिसमें बताया कि 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के समय 3,582 करोड़ और उससे दुगनी राशि मोदी सरकार ने खर्च की। तो ये तो मोदी अगर इतना पैसा, इतना विज्ञापन देते हैं तो मीडिया तो लहालोट होगा। और ये विज्ञापन वैसे यूपी की तरफ से है। तो विज्ञापन सिर्फ, ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, ये आंकड़े सिर्फ केंद्र सरकार के आंकड़े, मोदी सरकार के। लेकिन ऐसे विज्ञापन जो राज्य सरकारों की तरफ से छपते हैं मोदी जी को चमकाने के लिए, उनकी तस्वीरों को चमकाने के लिए, योजनाओं को चमकाने के लिए, इसका तो हिसाब जोड़ेंगे अगर 1 दर्जन बीजेपी शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में, तो वो आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो का मकसद यही था, समझना और समझाना। और आने वाले दिनों में मेरा आशय ये होगा और मेरा मकसद ये होगा जानना कि ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, जिसमें ज़िले ज़िले को लेकर इतने निवेश हो रहे हैं, जो आप 3 दिन तक आप चैनलों पर देखेंगे और चैनलों पर देखते हुए आपको लगेगा कि बस यूपी में तो एकदम विकास रॉकेट की रफ्तार से हर ज़िले से टेक ऑफ करने वाला है। बस आप उस विकास के साथ आप भी टेक ऑफ करेंगे अगर वाकई ज़मीन पर ये योजना उतरी तो। और नहीं उतरी, जैसा कि 2018 के समिट के बाद नहीं उतरी, तो पत्रकार के नाते हमारा काम है कि हम सवाल पूछें। ये जान लीजिए, जिन चैनलों पर और मीडिया में ये विज्ञापन सिर्फ छपते हैं और इन्वेस्टर समिट
को एक मेगा इवेंट की तरह कवर किया जाता है, जो अभी किया जा रहा है, 3 दिन तक किया जाएगा, वो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा कि इस इन्वेस्टर समिट में जितने निवेश के लिए एमओयू साइन हुए या जो दावे किए गए, उसमें से कितने जमीन पर उतरे। न साल बाद दिखाएगा, न 2 साल बाद दिखाएगा, न 3 साल बाद दिखाएगा। ये अलग बात है कि 5 साल बाद एक बार फिर हो सकता है ऐसा समिट हो। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।